नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि इस समय काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है, जो कि है वोट चोरी का मामला। विपक्षी दल के जो बड़े नेता हैं, उनका मानना है कि चुनाव आयोग और जो सत्ता पक्ष की सरकार है, उन लोगों की मिलीभगत से वोट का वोट की धांधली की गई है। अब कितनी सच्चाई है इस आरोप में और ये सब पूरा क्या मामला है, चलिए जानते हैं। कर्नाटक और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जहां पर वोटर की लिस्ट जारी की गई। उस लिस्ट में कई कमियां नजर आई, जैसे कि पिता का नाम तो ऐसा है जो पढ़ने में ही नहीं आता, या किसी के पिता का नाम हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब ये भी कोई नाम है। और कमी क्या है, जैसे कि उसमें फोटो ही ना होना, या फोटो है तो कटी है, आधी साफ नहीं दिख रही है। किसी के घर का कोई ना कोई नंबर होता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं हाउस नंबर 0 दिखा रहे हैं। अब 0 तो नहीं हो सकता। और एक ही घर में लगभग 70 से 80 वोट दिखाए जा रहे हैं, जबकि वहां पर जाके पता चला कि बहुत ज्यादा 2 या 4 वोट हैं। वोटर लिस्ट में उन लोगों का भी नाम पाया गया जो कई वर्षों से मृतक पाए गए। अब चलो नाम आ गया, एक बात हो गई, लेकिन उसमें उनकी वोट भी डाली जा चुकी थी। अब बताइए, कोई मर गया है, वो कैसे वोट डाल सकता है। एक महिला मिंता देवी, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उनकी उम्र उसमें 124 वर्ष दिखाई गई। जब मीडिया मीता देवी से मिलने गई तो वहां पे पता चला कि उनकी उम्र तो 35 वर्ष है। इस वजह से मीता देवी ने और उनके परिवार लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि अगर चुनाव आयोग मुझे लिस्ट सौंप दे तो मैं ये जाहिर कर दूंगा कि बीजेपी ने वहां पर लगभग 1 लाख वोट फर्जी डलवाई है और जीत हासिल की। इसी वजह से जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग को हलफनामा जारी करके वास्तविकता जानने का प्रयास किया है और वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। इसमें जो भी गलत कमियां हैं उसको सुधार करने की मांग की। और जब वोट डाला गया तो उस समय जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसको दिखाने की मांग की। और वो रिकॉर्ड होता इसलिए है ताकि चुनाव आयोग ये सबूत रख सके अपने पास कि अगर कभी कोई भी दल इसकी मांग करे तो मैं दिखा सकूं कि देखिए कोई घपला नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना कि आपके साथ धांधली हुई है। इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि यदि आपको जानना है कि ये कमी क्यों रह गई, कैसे हुई, तो आप हलफनामा जारी करिए, शिकायत दर्ज कराइए और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अपने कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दायर करें या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो जनता से और चुनाव आयोग से माफी मांगे। जबकि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक करके लगभग 56 हलफनामे जारी किए और उसकी कॉपी भी मीडिया को दिखाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मांग की गई कि सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड दिखाया जाए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मना कर दिया वीडियो दिखाने से। वो बताया कि किसी भी महिला का वोट जो वीडियो है वो कैसे दिखाया जा सकता है। लेकिन इसमें तो वोट दिखाने की बात हुई है, ऐसा तो है नहीं कि महिला का कुछ और सीक्रेट खोलने की बात हो रही है। तो यहाँ पर दिखाया जा सकता है। और बताया है कि बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया गया है, जिसके तहत जो भी गड़बड़ियां हैं उनको सुधार करने का प्रयास किया गया है। इसी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आप 65 लाख वोटर लिस्ट जारी कीजिए। हालांकि चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर लिस्ट जारी भी कर दिया है। देखिए, जो विपक्ष में होता है उसी को चुनाव आयोग की जो कमियां हैं उसको दिखाई देती हैं। एक समय था जब कांग्रेस सत्ता में थी और गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनका भी कहना था कि चुनाव आयोग बहुत गड़बड़ियां करता है। उस समय उनकी शिकायत थी। आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी बड़े बड़े नेताओं की शिकायत है। अब इन शिकायत में कुछ सच्चाई हो भी सकती है और वैसे है भी, जैसे कि सबूत दिखाया गया है। और अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो उसे भी निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए,
ताकि जनता के साथ कोई धोखेबाजी ना हो और वो अपना वोट डाल सके। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। इस पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।